आईजी साहब, मेरे लिए बहुत ही बुरी खबर है कि दाऊद जैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जेल से रिहा कर दिया जाता है। एक दफा जेल से निकलने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि वो मुहज्जिब शहरी बनेंगे? अगर आपके अरबाब इख्तियार की यही सोच है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दाऊद जब एक छोटा सा जुर्म करने की जुर्रत कर सकता है तो कल को बड़ी से बड़ी वारदात करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के बजाय आप लोग एक फोन कॉल पर क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, दाऊद के अगर इतने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ताल्लुकात हैं तो मैं भी इसका तोड़ करके छोड़ूंगी। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। फरीद, फरीद, ये मैडम, गाड़ी निकलवाओ, मुझे बाहर जाना है। मैडम अभी की दुनिया। तुम कौन? हे भाई, मैं अली रजा की बेटी हूँ। मैंने तो यहाँ कुछ दिन रह के यही सुना है कि उनकी एक ही बेटी थी जो एक लड़के के साथ हैदराबाद भाग गई थी। कहीं वो तुम तो नहीं हो? तुम्हारे शर्मिंदगी से सर झुकाने का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। अंदर जाओगी? आओ, तुम तो यहाँ रह सकती हो। बस मैंने शहजाद का दाखिला अपने घर में बंद किया। वो बहुत ही साजिशी लड़का था। तुम यहाँ रह सकती हो। बैठो। तुम पहले ही इतनी धुतकारी भी लग रही हो, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बेदखल कर सकती हूँ? आप अब्बा की दूसरी बीवी? हाँ, मैं तुम्हारे अब्बा की दूसरी बीवी हूँ। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अब्बा ने मुझसे शादी करके जो मुझे अजियत दी थी उसकी सजा शायद तुम्हें मिली। अब मेरे बजाय अजियत वो सह रहे। बहरहाल मैं तुम्हें एक शर्त पर इस घर में रखने के लिए तैयार हूँ। जी कहें। तुम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें दोबारा कबूल कर सके। इस वक्त इस घर पर मेरा कब्जा है। यहाँ मैं जो चाहूँ वही होता है। अगर तुम मेरे बताए हुए इशारों पर चलने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वरना तुम थोड़ी देर बाद यहाँ से रुखसत हो सकती हो। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरे घर वालों की मजीद बदनामी। अब मैंने तौबा कर ली है। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगी जिससे किसी की बदनामी हो। मैं तुम्हारे बाप के पास सिर्फ अपना हक मांगने आई हूँ, और हक मांगने के लिए मुझे जो तरीका अच्छा लगेगा वो मैं अपनाऊंगी। तो क्या आपको मेरे हिस्से की जायदाद चाहिए? ये तो बहुत दूर की बात है कि जायदाद में तुम्हारा हिस्सा बनता भी है कि नहीं। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये सब मैं वक्त आने पर बता दूंगी। इतनी भी जल्दी क्या है? फिलहाल तुम यहाँ सुकून का सांस ले सकती हो। जाओ और आराम करो।
मुझे तुम्हारी मोहब्बतबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जबरान, तो तुम्हें मेरी बातें भी कड़वी लग रही हैं। यार तुमने भरोसा तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा। अरे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में वापस आऊं। मुझे ना खौफ आती है घर पे आते हुए। अरे वाह लांगा वाह, आज तक तूने कमाल ही कर दिया। जी खुश कर दिया नरगिस के मुंह पे तेजाब फेंक के। तू वाकई इनाम का मुस्तहिक है। इनाम बोल इनाम। सेठ जी, आपका हाथ हमारे सर पे रहे, यही सबसे बड़ा इनाम है हमारा। लांगा तू बड़ा होशियार हो गया। हाँ, बैठो, बैठ जाओ। वैसे सेठ जी, अब तो जश्न होना चाहिए। अभी नहीं बच्चे, अभी मेरी एक हसरत बाकी है। नरगिस से मेरा इंतकाम पूरा हो चुका। तेजाब ने तो अब तक उसका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया। अब तो आपने उसे कहीं का नहीं छोड़ा सेठ जी। हॉस्पिटल में एरिया रगड़ रगड़ के मर जाएगी। मैंने उसके लिए इतनी आसान मौत तजवीज़ नहीं की। आसान मौत देनी होती तो इसको गोली मरवा दे। मैं उसे ऐसी अजियत से दो चार करना चाहता हूँ कि वो मौत मांगे और बहुत रहा है, बस तड़प तड़प के मर जाए। सेठ जी, आप तो बहुत दूर की सोचते हैं। इसीलिए तो कामयाबी मेरे कदम चूमती है। सेठ जी, आपने तो एक और अपनी हसरत का जिक्र किया था। और क्या हसरत हो सकती है राबी के अलावा? मैंने राबी के बारे में अब कुछ और फैसला किया। वो क्या सेठ जी? पहले नरगिस के इंतकाम से दिल तो खुश होने दो, उसके बाद राबी का क्या मसला है, जब चाहूंगा मेरे दामन में आ गिरेगी। लेकिन अब स्टाइल जरा मुख्तलिफ करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न। महवश के वापस आने के दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि लड़का धोखा देके भाग गया होगा, दूसरी ये कि जो भी पैसे थे वो लेके भाग गया होगा और बचे कुछ पैसे लेके महवश वापस आ गई। हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी। हो सकता है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हो। जो भी है, मुझे तो तुम लोगों पर हैरत हो रही है कि जिस लड़की ने घर से भागकर तुम लोगों की इज्जत को नीलाम कर दिया था, तुम लोगों ने उसे फिर घर में जगह दे दी। उसे तो जिंदा दरगोर कर देना चाहिए था। वो पकड़ी गई और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है? अगर तुम्हारे नजदीक यही सजा काफी है तो तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं सलीम? मैं ये नहीं कहती कि महविश ने कोई अच्छा काम किया है और उसको माफी मिलनी चाहिए। आप खुद सोचें, आपकी अपनी भी बेटियां हैं। अगर कल कल आपको खुदा न खास्ता आपकी किसी बच्ची से कोई गलती सरजद हो जाती है तो क्या आप उसे जिंदा दरगोर कर देंगी? आपने ये सोचा भी कैसे कि मेरी बेटियां ये काम करेंगी? और मैंने आपको इसलिए जगह नहीं दी कि आप मेरे घर में बैठ के मेरी बेटियों की बुराइयां करेंगी। अब तो मैं ये बात 100% यकीन के साथ कह रही हूँ कि महविश के घर से भाग जाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। अब खामखा मुझ पर इस तरह का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? जो सच है वो मैंने कह दिया। अब आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दूसरी अहम बात यह है कि आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। अब हमारे घर में जगह नहीं है। इतनी बातें सुनाने से बेहतर था कि आप मुझे एक जुमले में जाने के लिए कह देती। मैं तो इस घर को अपने भाई का घर समझ कर आई थी, लेकिन
आप लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसकी वजह से आपका सगा भाई आपसे बात नहीं करता। इस सब के बाद तो आपके यहाँ रहने की कोई वजह भी बाकी नहीं रहती। खुदा न खास्ता अगर आपकी जगह में होती तो अपने भाई का सामना भी नहीं कर पाती। आपने तो फिर भी इतनी हिम्मत कर ली। अब्बा, मैं आपको किसी किस्म का कोई धोखा नहीं दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी गलतियों पर पर्दा डाला था और मुझे माफ़ कर दिया। बस एक आखिरी गलती समझ कर मुझे माफ़ कर दो। नहीं, माफ़ी के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके। आप ऐसे नहीं कह सकते अब्बा। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया और ऐसे ही बेरुखी अपनाते रहे तो अब्बा ऐसे ज़िंदा रहने से बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। इससे ही आपको चैन मिलेगा। और मुझ पर माफ़ी के सारे दरवाजे बंद करके आप यही चाहते हैं ना कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। कहीं ऐसा ना होगा कि आपको मेरी मैयत पर बैठ कर रोना पड़े। अब्बा प्लीज़ रोए मत। खुद मेरी कसम है, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। मैं मज़ीद आपको किसी और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती। अपनी इस आखिरी गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है अब्बा, और आपके आखिरी माफ़ी मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब्बा मुझे माफ़ कर रहे हैं ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। देखो मैं, अगर तुम अपनी पहली नाकामी के बाद मेरे पास महज पना लेने आई और मुझे मज़ीद रुसवाई के गड़े में डालने के इरादे हैं, तो मुझे सुकून की मौत बन है, क्योंकि अब बड़ू में अज़ियत की मौत मिलने की हिम्मत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। और जो माजी में मैंने आपको तकलीफ़ें दी, मैं उन सब का इजाला करना चाहती हूँ। जब देखो मैं तुम्हें आखिरी बार अल्लाह के भरोसे माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अब तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया तो खुदकशी तुम नहीं, खुदकशी मैं भी लूंगा। नहीं अब्बा, ये मनहूनतन मैं आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रज़ा भाई, आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। हाँ, अब तो अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं, हम आपको डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हैं। मैम आप ज़रा अकाउंट चलिए, कुछ फॉर्मेलिटी से पूरी करनी है। बड़ी हंसी आती है तुम्हारे घर वालों पे। पहले महविश अपने आशिक के साथ भाग गई, पुलिस ने बरामद कर लिया, बदनामी का टीका सजा के घर आई है, और तुम लोगों ने कबूल भी कर लिया। वाह! ये कारनामा अब्बा की उस नई नवेली दुल्हन का है। तुमने भी उसके गैरतमंद भाई होने का सबूत नहीं दिया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, कब को से गोली मार चुकी। नायला, शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है क्या? तुम बात ही ऐसी कर रही हो।
मुझे मजाक करने का कोई शौक नहीं है। महविश ने जिस घर की इज्जत को उछाला है ना, उस घर में तुम भी रहते हो। उसने तुम्हें भी दोस्तों में सर उठा के बात करने के काबिल नहीं छोड़ा है। अगर इतनी आसानी से तुमने उसे अपनी बहन का दर्जा दोबारा दे दिया, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। अगर अब्बा और अम्मा ने उसको माफ कर दिया तो मेरे इनकार से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हारे अब्बा अम्मा उसे किस मुंह से माफ करेंगे? उसकी गलती की सजा अगर मौत नहीं, तो कम से कम उसे दारुल अमान तो भेज सकते हो, जहां रह के उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम रहने दो इस बात को। ख्वाह मखा महविश का इशू लेके बैठ गई हो। हालांकि तुम्हें मालूम है कि महविश के बारे में फैसला करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। अब्बा और अम्मा को जो बेहतर लगता है करने दो। वैसे भी मुझे कौन सा उस घर में रहना है। अब हम मेरी अम्मी के घर ज्यादा नहीं रह सकते शहजाद, हमें कुछ करना पड़ेगा। अम्मी रोज से तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछती हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कब तक हम यहाँ रहेंगे? अपना अलग घर तो होना चाहिए ना। ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। अब जब तक हमारा मकान नहीं बिकता है ना, तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे।